Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 12th हाउस के बारे में, द हाउस ऑफ फाइनल लिबरेशन एंड मोक्षा। 12th हाउस को डेथ का हाउस भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो डेथ का जो हाउस है वो 8th हाउस है। 12th हाउस से डेथ की कंडीशन का पता चलता है, यानी आफ्टर डेथ क्या होगा, आपको मोक्ष मिलेगा, रीबर्थ मिलेगा, आपकी आत्मा की जर्नी कैसी होगी, मृत्यु के बाद आपकी जो आत्मा है वो दूसरा जन्म लेगी या आपकी आत्मा कहीं प्रेत योनि में भटक के रह जाएगी, क्या आपकी आत्मा को कुछ ऐसा भोगना भी पड़ेगा जो वो इस जीवन में करके आई है। तो 12th हाउस जो है वो डेथ के बाद की कंडीशन को बताता है। दूसरा 12th हाउस को ध्यान, आइसोलेशन, मेडिटेशन, मोनेस्ट्री, स्पिरिचुअल जर्नी और फाइनल लिबरेशन के लिए देखा जाता है। 12th हाउस इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का एक गेटवे है, एक रास्ता है। 12th हाउस में हमारी जो सोल है वो जर्नी करती है। नींद के बाद की जो कंडीशन होती है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है कि आप इस बॉडी से कहीं अलग चले जाते हो, किसी अलग दुनिया में चले जाते हो। जब आप ड्रीम लेते हैं, जब आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर आपकी ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, तो वो 12th हाउस होता है। इसलिए 12th हाउस को ड्रीम का हाउस भी बोला जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 12th हाउस में कोई अगर ग्रह बैठा हुआ है या 12th हाउस में कोई अगर राशि आती है, 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है, या कोई प्लेनेट अगर 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो उससे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आफ्टर डेथ क्या होगा, आफ्टर डेथ क्या होने वाला है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखें कि आपका जो 12th हाउस है उनके ऊपर कौन से ग्रहों का असर ज़्यादा है। अगर 12th हाउस के ऊपर जुपिटर, मून और केतु, इन तीनों ग्रहों का अगर असर है, या किसी भी एक ग्रह का अगर असर है 12th हाउस के ऊपर, तो ये शो करता है कि मृत्यु के बाद आपकी जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। मतलब दूसरा रीबर्थ आपका नहीं होगा। लेकिन 12th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है, राहु की प्लेसमेंट है, मंगल की प्लेसमेंट है, तो ये दिखाती है कि आपकी आत्मा की जो जर्नी है वो कहीं पर स्टक हो सकती है, फंस सकती है, और फाइनल लिबरेशन हो सकता है कि ना हो, और आपको रीबर्थ के लिए दोबारा से तैयार होना पड़े। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में होता है तो ये हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देता है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जिस हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड जाके प्लेस्ड होता है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट होता है, लेकिन वो जो बेनिफिट है वो आपके पितरों के कारण है। आपके पितर उसमें सपोर्ट करते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में है, मान लेते हैं कि मून है 12th हाउस का लॉर्ड, और लियो एसेंडेंट की कुंडली है, मून 10th हाउस में है, तो 10th हाउस आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, आपका कर्मा, आपका स्टेटस। 12th हाउस यानी आपके एंसेस्टर्स, तो उनके कारण स्टेटस और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके द्वारा आपको सम्मान मिलता है, पब्लिक का सम्मान। इसमें सबसे बड़ा रोल आपके पितरों का हो गया, आपके 12th हाउस का हो गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद
उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और युगों युगों तक उसका नाम चलता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब 12th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में हो और ऐसी जगह प्लेस्ड हो जहां पर उसको सम्मान मिले, जैसे 10th हाउस। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि मंगल के साथ है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर कंबशन में है, तो कई बार हमें लॉस होता है, कई बार हमें हमारे पितरों का सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार हमारी मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, उसको रीबर्थ मिलता है और दोबारा से उसको इस दुनिया में आना पड़ता है। शनि अगर 12th हाउस में हो या राहु अगर 12th हाउस में हो तो ये पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स को दिखाता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा गलत किया था जिसके चक्कर में शनि आपको यहां पर लेके आता है और राहु लेके आता है। आप 12th हाउस की चीज़ों को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। 12th हाउस की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, 12th हाउस से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि आप कोई लोन वगैरह पे कर रहे हैं लेकिन वो पब्लिक विजिबिलिटी से अलग है, जैसे किसी को सर्विस देना, किसी की मदद कर देना, किसी को कुछ दान दे देना और उसके बारे में किसी को कुछ ना बताना। लेकिन इसमें आपकी एक नीड जुड़ी होती है, नीड ऐसी कि आपको मन का सुख मिलता है उससे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा करा है कि जिसके कारण मेरी जो अंदर की जो आत्मा है, मेरा जो मन है वो सुखी हुआ, उसको अच्छा लगा। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादातर चैरिटी वर्क करते हैं, दान धर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन शुरुआती जीवन में बहुत कष्ट होता है। शुरुआती जीवन में आप एक ऐसे अंधेरेपन से गुजरते हैं कि जहाँ पर कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं होता। तो उसके कारण आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि आपके जीवन में इतना दुख क्यों है, आपका जो फियर है वो दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अंदर की जो एक ऐसा इंसान है जो परेशान है लेकिन कोई उसको नहीं समझ पा रहा है। ये सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती हैं और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था। तो उसको दोबारा से रीपे करने के लिए, उस डेट्स को ख़त्म करने के लिए आपका जन्म होता है और बाद में आपको इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जाना पड़ता है। अपनी चीज़ों को समझने के बाद, अपने कार्यों को करने के बाद। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 12th हाउस डेथ के बाद की कंडीशन को दिखाता है और 8th हाउस जो है वो एक्चुअल में डेथ का हाउस है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होता है या 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, उसके अंदर 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसा समय भी कई बार डेथ से संबंधित एक्सपीरियंस करवाता है। लेकिन नो डाउट 12th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं तो मृत्यु के बाद मोक्ष की गति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन 12th हाउस में अगर मैलेफिक ग्रह बैठे होते हैं या मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि होती है तो कुछ हर्डल्स के बाद, कुछ स्ट्रगल के बाद, मृत्यु के बाद भी आप स्ट्रगल करते हैं और बाद में जाके आपको फाइनल लिबरेशन मिल पाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया 12th हाउस के बारे में कि 12th हाउस कैसे हमारी फाइनल जर्नी को दिखाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 12th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर,
लव यू ऑल एंड गुड बाय।